सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर एक सवाल और था सर, क्योंकि पुंछ में एक कल खबर आती है कि पुंछ में एक सूबेदार हैं सुनील कुमार ढाका सर, संदीप कुमार ढाका, उनकी शहादत हो जाती है। वो पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और गहरी खाई में वहां पर गिर जाते हैं। इससे पहले पुंछ से या जम्मू कश्मीर से देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें आई कि जेसी साहब को हार्ट अटैक आ गया। कुछ एक पहले भी जेसी साहब जो है वहां पर इसी प्रकार से गहरी खाई में गिर के उनकी मौत हो गई थी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कारगिल के बाद कमेटी बैठती है और यह सुझाव दिया जाता है कि यंग ऑफिसर जो हैं, कमांडिंग ऑफिसर या कंपनी कमांडर यंग होने चाहिए। क्या हमने यंग जेसीओ के बारे में नहीं सोचा? जिस प्रकार आज इंडियन आर्मी में अफसरों की कमी है और जेसीओ को आज फ्रंट से लीड करना पड़ता है, क्या 24-25 साल में जाके इंसान जेसीओ बन रहा है? क्या वो 17 साल में अगर जेसीओ बने तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा इंडियन आर्मी के लिए? राजेश जी, 2002 में एक ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी लक्ष्य जी। उस पिक्चर में जब ऋतिक रोशन फाइनल असॉल्ट के लिए जा रहे होते हैं तो उस पलटन के सूबेदार मेजर ओमपुरी ने रोल अदा किया था। वो ऋतिक रोशन को कहते हैं, साहब एक बात का याद रखना, हमले में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन याद रखना कि पाकिस्तान एक बार पलट के वापस आता है काउंटर अटैक के लिए। ऋतिक रोशन जब उस पहाड़ी की चोटी पे कब्जा करते हैं पाकिस्तानियों से, उन्हें अपने सूबेदार मेजर की बात याद आती है और वो अपनी टुकड़ी को दोबारा साइड करते हैं और वही होता है जो सूबेदार मेजर ओमपुरी ने कहा होता है और पाकिस्तानी आते हैं और उन्हें ऋतिक रोशन और उसके सैनिक मार देते हैं। मेरा ये बताने का मकसद ये था कि जो सीनियर जेसीओज होते हैं सेना में, उनके पास बहुत तजुर्बा होता है। आज अगर हम कह रहे हैं कि सीनियर जेसीओज की उम्र कम कर देनी चाहिए, कल कोई कहेगा कि सेना के जर्नैलों की उम्र कम कर देनी चाहिए। देखिए, अनुभव बहुत जरूरी होता है एक सेना में। यंग ब्लड तो जरूरी है, सैनिक यंग हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, लेकिन अनुभव के आगे कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आज हमारे जनरल्स अगर ज्यादा उम्र के हैं, उनके पास अनुभव है। आज हमारे अगर जेसीओ ज्यादा उम्र के, उनके पास अनुभव है। तो मेरी राय में जो एग्जिस्टिंग एज है जेसीओस के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। किसी का जाना बड़ा अफसोस होता है। मेरे कंडोलेंसेस उस परिवार को, मेरा नमन और सलाम ऐसे बहादुर जेसीओ साहब को। लेकिन हमें एक और चीज समझनी चाहिए, जाना सब ने एक दिन है, सिर्फ तरीका, वक्त और किस तरह से जाना है वो सिर्फ भगवान को पता है। तो मेरी राय में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जहां पे हमारे जेसीओज ने, हमारे ऑफिसर्स, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, चाहे युद्ध हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, शांति का हो या एड टू सिविल अथॉरिटी हो, मेरी राय में कोई चेंज नहीं लाना चाहिए। एक रॉबर्ट एटकिंस की एक बड़ी अच्छी कहावत है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, डोंट फिक्स एनीथिंग विच इज इन ब्रोकन, यानी जिस चीज में दिक्कत ही नहीं है उसको सुधारने की जरूरत क्या है। अगर हम पिछले कितने युद्ध देखें, वर्ल्ड वॉर 1 से देखें, जब हमारे जेसीओ सैनिकों ने जाके अंग्रेजों के लिए लड़ा पूरी दुनिया में, कभी भी हमारे जेसीओ से, हमारे सैनिकों से कभी कोई कमी सामने नहीं आई है। उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है, लेकिन वो एक कदम पीछे नहीं हटे। ठीक है सर, पॉइंट इज क्लियर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोडी सर, आपने समय दिया, दोनों ही मुद्दों पर बात की बहुत गंभीरता से, इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद। थैंक यू सर।